दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में आप पार्टी को बचाने के लिए तथा आपके फ्रीज होने वाले सिंबल को व आप पार्टी के कार्यालय, आप पार्टी को बचाने के लिए, दूसरा आप पे लगे भ्रष्टाचार से बिल्कुल खिसक चुके मतदाता को किसी तरह से मनाने के लिए आप पार्टी इस समय जो लोग बचे खुचे हैं वो जबरदस्त रूप से जुट रहे हैं और उन्होंने को बचाने के लिए सुनीता केजरीवाल खुद उतरी हैं। दिल्ली से सुनीता केजरीवाल जो हैं वो चुनाव का संचालन करेंगी और संभावना ये भी है कि सुनीता केजरीवाल चुनाव लड़ेंगी। बहुत हद तक संभावना इस बात की है क्योंकि सुनीता केजरीवाल राजनीति में आने के लिए और उनका केजरीवाल जी का पोस्ट लेने के लिए बेताब है। उनकी पहली इच्छा ये है कि वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री में कब्जा कर लें। उधर उनका ये कहना केजरीवाल जी का हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। तो समस्या है, जब इस्तीफा ही नहीं देंगे तो ना आतिशी जी बन पाएंगे ना कोई, मगर हो सकता है वो सस्पेंड हुए हैं, टर्मिनेट हुए, तो किसी को तो बनाना ही पड़ेगा। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो संभव है कि आप पार्टी से मैडम जो हैं स्वयं चुनाव पे उतर पड़े। अगर वो देखेंगे मुख्यमंत्री के आस नहीं है या अगर मान लिया गवर्नर रूल लग जाए, सारे विकल्प है। कुल मिलाकर के सुनीता केजरीवाल, अब क्या है कि लोकसभा चुनाव के आम आदमी पार्टी के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए सुनीता केजरीवाल अपने पति मुख्यमंत्री केजरीवाल के अनुपस्थित में इस सप्ताह के अंत में दिल्ली में रोड शो कर सकती हैं। पार्टी सूत्रों का ये कहना है। वहीं मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी से प्रभावित आपके प्रचार के अभियान को किसी तरह से चालू करने के लिए, गति देने के लिए, चूंकि आप पार्टी का चुनाव अभियान बिल्कुल शांत हो गया, खत्म हो गया, कतई कोई चुनाव प्रचार की ओर है ही नहीं। उनके प्रत्याशी भी परेशान हैं कि बहुत बुरी हालत है। यही पोजीशन हरियाणा में, यही पोजीशन उनकी गुजरात में है। पंजाब में किसी तरह से मान संभाले हुए, परंतु दिल्ली से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। सुनीता जी धीरे धीरे छाया से बाहर निकलकर एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत हैं, वो भी तब से जब से वो जेल गए हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत अभी 7 मई तक केजरीवाल जी की बढ़ा दी गई है। अब समस्या यह है कि केजरीवाल जी बाहर आएंगे कि नहीं सिसोदिया, ऐसी कोई भी संभावना नहीं लगती है, क्योंकि इन लोगों का इतना बड़ा अपराध है कि इतनी जल्दी इन लोगों को छूट पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहीं आपको बताना है कि आपके जिनका जनप्रतिनिधि कुलदीप कुमार जी कहते हैं, जो आपका पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, कि सुनीता जी दिल्ली से आप द्वारा लड़ी गई अन्य 3 लोकसभा सीटों पर रोड शो में शामिल होंगी, ये उन्होंने कहा है। तो रोड शो में शामिल होना तो एक ज़रूरी है कि एक कार्यकर्ता शामिल होता है, परंतु इनकी हैसियत क्या होगी, सवाल इस बात का है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही आपने पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं। अब आपको अंदर की बात बता देना है क्या हो रहा है कि पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को उतारा गया है। कन्हैया कुमार को लेकर के कांग्रेस का जितना भी बड़ा लीडर है, संदीप दीक्षित, जितने भी हैं, सब उनके विरोध में है। उनका कहना है एक कम्युनिस्ट लीडर है और ये कांग्रेस के विचारधारा पर नहीं चल सकता है, इसलिए ये टिकट कैंसिल की जाए।
यही पोजीशन आ रही है, चांदनी चौक छोड़ करके हर एक जगह यही पोजीशन आ रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि चांदनी चौक में जैसे जयप्रकाश जी हैं और तमाम लोग, कि आप पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों को कतई सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरा, आप पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी हैं वो भी आपका नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि मैंने आपका विरोध किया, मेरी वजह से जांच हुई, मेरी वजह से जेल गए हैं। अगर आपके साथ अगर मंच में दिखें तो जनता माफ़ नहीं करेगी, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। सीटें भी बदलेंगी, निश्चित तौर पे बदलने। अब यही पोजीशन है कि केजरीवाल जी जो अपने बहुत खास लोगों को, चारों को कर गए थे, कुलदीप कुमार को, इन सब लोगों को, अब इनको भी बदलने की बात हो रही है। अगर मान लीजिए गवर्नर रूल लगता है, देखिए सिसोदिया जी और वो छोड़ने की कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इतने गंभीर आरोप, इनके इतने गंभीर मामले हैं कि इन लोगों के आने की कोई संभावना नहीं। अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हो सकता है टर्मिनेट हो। तब सुनीता केजरीवाल के आने के समय, सुनीता केजरीवाल तब लालायित है, उन्हें पद सत्ता चाहिए। अब वही आपको बताना है कि गुजरात के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में सुनीता जी का नाम ऑलरेडी शामिल है। अब ये तो बात हुई इनकी। अब वहीं पे क्या है कि नंबर बढ़ाने के लिए आतिशी भी वास्तव में हकदार है मुख्यमंत्री पद की या सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के लीडर की, मगर वहाँ एक नई लेडीज़ का प्रवेश हो गया जिसका आप पार्टी से कोई योगदान नहीं था, जो शीश महल में रहती थी। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना, जो जिसने आप पार्टी की सुविधाओं का उपभोग किया, वो लेडी एकदम से कूद पड़ी तो आप पार्टी के लोगों को पच नहीं रहा। बगैर कुछ किए इन्होंने कल आज से दोपहर के बाद से सुनीता केजरीवाल ने ये सुल्ला छोड़ दिया और इस पे अमल के लिए कह दिया। आतिशी कहाँ चुकने वाली थी, आतिशी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो वीडियो किया, उसमें कहा कि जो सुनीता जी हैं वो सब जगह प्रचार करेंगी। उन्होंने देखा मौके, बहती गंगा में हाथ धो, हम भी उसी में। अब आतिशी के सामने समस्या ये है कि आतिशी को छत्तीसगढ़ के लिए रोका गया था, मगर छत्तीसगढ़ गई। वहाँ पर भी जो दिल्ली में सभी दलों की मीटिंग हुई थी, उसमें आतिशी को पहली वाली बेंच में बैठना था, मगर सुनीता जी ने पीछे बैठा दिया। आतिशी जी भी बहुत समझदार थी, पीछे वाली बेंच में वो खसकते खसकते बिल्कुल सुनीता केजरीवाल के जस्ट पीछे आ गई, कि ताकि उनके घुटने उससे कंधे से दिखने लगे हों, और बार बार वो ताका जाके। सुनीता जी को ये चीज़ भी नागवार गुजरी। खैर, आतिशी जी तब भी नंबर बढ़ाने के लिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उन्होंने कहा कि वो नहीं है तो सुनीता जी सब जगह चुनाव प्रचार का वो संचालन करेंगी, ये कह के उन्होंने हाथ अपना। वहीं उन्होंने क्या किया, आज जानबूझ के इधर एक रोज से दो रोज से चर्चा में रहने के लिए अपना खुद ही एक वीडियो वायरल कराया, ऐसा लोगों का कहना है। और आप पार्टी का भी है कि रोज आना, उसमें रहना। देखिए, एक ही चीज़ की कॉन्फ्रेंस सुनीता जी भी कर रही हैं, कुलदीप जी भी कर रहे हैं, भारद्वाज भी कर रहे हैं, ये भी, चूँकि दिन भर चर्चा में बने रहिए, काम कुछ न कीजिए, चर्चा, ये आप पार्टी का कहना है। चलिए, काम आपने दिल्ली वालों ने नहीं किया, कम से कम पार्टी का प्रचार तो कीजिए। अब आप शुरू करने जा रहे हैं पार्टी का प्रचार, ये एक समस्या है। अब वहीं पे क्या है कि आतिशी जी का एक बयान है, वो जानबूझ के हाईलाइट कराया जा रहा ताकि आतिशी जी हाईलाइट हो, इसी बहाने चर्चा है। उसमें क्या है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भाजपा को हराने के लिए गुंडे तक को भी वोट देने के लिए कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि भाजपा को हराओ, किसी गुंडे को दे दो। इस वीडियो को हाल ही में काफ़ी शेयर किया जा रहा। हालांकि आपको बताना है, ये वीडियो जो है ये जहाँ तक जो है 2019 का है, और गुंडा वाला बयान तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार के संदर्भ में दिया गया था। चूँकि गुंडा शब्द जो है ये अधिकतर समाजवादी पार्टी के लिए और लालू जी के लिए, इन सब के लिए शब्द यूज़ करते थे। ये केजरीवाल जी सोनिया जी के लिए कहते थे कि हिरासत में ले लो, इनसे कड़ी पूछताछ करो।
तो तमाम चीज़ें ऐसी करते थे। लालू के लिए बताते थे भ्रष्ट, मुलायम सिंह के लिए बताते थे सबको, संजय सिंह भी सबको बताते थे परिवारवाद, लालू को, नीतीश को और उनको अब्दुल्ला जी को। आज हालांकि सभी के चरणों में है, खुद ही जाके खड़गे जी के पैर छू रहे हैं संजय सिंह। अब क्या है कि वीडियो जो है लगभग 59 सेकंड का, जिसमें एक कार्यक्रम में आतिशी जी कह रहे हैं हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें वहाँ पर वोट ऐसे कैंडिडेट, ऐसे पार्टी को डालना है जो वहाँ पर बीजेपी को हरा सकती हो। ये आतिशी जी कह रहे हैं भाषण में। लेकिन हमें ये भी पता है सबको कि ये एक फैक्ट है कि पूरे देश भर में एक ऐसी सिंगल पार्टी नहीं है जो बीजेपी को हरा सकती है। बताइए, आतिशी जी पहले से स्वीकार कर रहे हैं कि एक भी सिंगल पार्टी नहीं हरा सकती। अलग अलग स्टेटस में अलग अलग पार्टियां हैं जो बीजेपी को हराने का मादा रखती हैं। शब्द सुनिए, मादा रखती है। ऐसे उदाहरण के तौर पे यूपी में बीजेपी को सपा बसपा का गठबंधन हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता है। ये आप समझ लीजिए, इनका ये है। चूंकि दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहे, यूपी में इसमें चुनाव हो रहे। इसी उसमें आगे आतिशी क्या फरमाती हैं सुनिए। तो ऐसे में अगर हम यूपी के वोटर्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए था है, हमें अपना वोट सपा बसपा के गठबंधन को दे देना चाहिए, चाहे उसका कैसा भी कैंडिडेट हो। हमारे एक जानकार हैं, उनसे बात हो रही है, आतिशी जिनका, हमारे एक जानकार हैं, उनसे बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का प्रत्याशी है वो गुंडा है। तो मैंने तुरंत कहा, मतलब आतिशी जी ने तुरंत कहा कि आंख बंद करके अभी उस प्रत्याशी को वोट डाल दें। मतलब इनके एक खास थे, जब उन्होंने बताया कि वो हमारे यहाँ के प्रत्याशी जो सपा बसपा का है, गुंडा है, तो मैंने कहा आंख बंद करके अभी उस प्रत्याशी के वोट डालाओ। ये है आतिशी जी का, आप समझ लीजिए। ये मेरा अंदाज है, ये पहले का। खैर चलिए, जब का भी हो, मगर ये खुलेआम कहने अगर गुंडा है तो वोट दे दो। सपा बसपा को गुंडा मान नहीं है और गुंडे को वोट दे। ये भी ये मान नहीं कि भाजपा के लिए कोई मतलब पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती है, ये भी मान नहीं। सपा बसपा को गुंडा कहते तो आप अंदाज, क्योंकि ये ऐसा इलेक्शन है जहां भाजपा को हराना जरूरी है। अब आपको क्लियर कर दें, इनको इस संज्ञान में नहीं है कि सपा बसपा का गठबंधन भी नहीं है, या ये कह नहीं चूँकि यूपी में चुनाव हो रहा है, यूपी में सपा और बसपा लड़ रहे हैं तो सपा दे देना है, बसपा को दे देना। अब यहीं पे पोजीशन आ रही है, जिस कांग्रेस पार्टी का से इनका समझौता है उसको ये आज समर्थन करने को तैयार नहीं है, सपा बसपा को तैयार है। हो सकता है ये पहले का हो, तो पहले का कांग्रेस फाइट कर रही थी तो कांग्रेस के लिए क्यों नहीं कहा। इसका मतलब आप कांग्रेस की बिल्कुल एंटी रही हैं, बिल्कुल एंटी आतिशी जी और पूरी आप पार्टी। कांग्रेस का अगर नुकसान किसी ने किया, जड़ काटी है, तो किसने काटी है? आप पार्टी ने। ये इनकी भावनाएं उजागर हो रही। सपा बसपा किसी गुंडे को दे देना। चलिए भाजपा में कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया? कांग्रेस तो मुकाबला कर रही भाजपा से, तमाम जगह कर रही, टक्कर में वही है, क्यों नहीं? चूंकि आपका काम तो ये गठबंधन कैसे चलेगा दिल्ली, वो आप सब लोग दर्शक समझ रहे होंगे क्या भावनाएं इनकी। तीसरा ये है कि आतिशी जी ने आज जो है जिस तरह से बोला है तो पार्टी के अंदर बहुत जबरदस्त द्वंद्व हो गया है। संजय सिंह खामोश हैं। आपको बताना है, आप पार्टी का एक कहना है कि इनको शीश महल छोड़ना होगा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें केजरीवाल जी और ये शीश महल छोड़ दें। बहुत पैसा है, बहुत अच्छी पेंशन मिलती है इनको, सुनीता केजरीवाल जी को, और बहुत अच्छी पेंशन उनकी है केजरीवाल जी की। इधर मुख्यमंत्री पद वो छोड़ दें, बहुत पैसा है, लड़का भी IIT में, सब लड़के लड़कियां सब सेटल है, बाहर ये रहें। जो कहते थे हमको क्या 3-4 कमरे का मकान तो ले करके रहें, उससे एक असर जाएगा। दूसरी ये पदयात्रा कर दें। तीसरा, सुनीता जी ने बहुत ज़्यादा वो किया विश्वासघात। ये आपको है ना, ये अगर उस समय निकल पड़ती हैं और रोज़ाना रैलियां जाके करती हैं, पूरे देश में इंडी गठबंधन के साथ होती है। आज ये देश के नेता इंदिरा गांधी के बाद होती, मगर नहीं, इनको मुख्यमंत्री पद है।
अब ये चुनाव प्रचार करेंगी। आप पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा हम किस मुंह से जाएंगे, वो इसके पहले तो कभी गए नहीं। आम जनता क्या कहेगी? हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारे साथ जिसने संघर्ष किया है वो हमारे साथ नहीं, उसने संघर्ष किया जो लेडीज मनीष सिसोदिया जी को या पार्टी फाइनेंस करती थी, आज जेल में, उसने संघर्ष किया। संजय सिंह ने संघर्ष किया, ये हमारे साथ रहे। मार्लेना जी ने संघर्ष किया, राघव चड्ढा ने संघर्ष किया, मगर लोग कौन आ रहे हैं? सौरभ भारद्वाज ने किया, राय ने किया, सब ने किया, मगर ये सुनीता केजरीवाल एकदम से आना, आपको बताना ये चीज़ पूरे दिल्ली में, पूरे उसमें आप सुन ले, उसका रिजल्ट है आप पार्टी का मतदाता कांग्रेस को मतदान नहीं करेगा। जहां से कांग्रेस है, ये आप सुन, पूरे देश में आप पार्टी के कार्यकर्ता के पास एक मैसेज चला गया है, चूंकि हमारा कांग्रेस से परंपरागत दुश्मनी है तो हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, ये वोट किसी और को जाएगा, ये निश्चित तौर पर है। यही पोजीशन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको नहीं दे सकता वोट, और यह गठबंधन सिर्फ केजरीवाल ने किया था। अब ये बात ओपन हो गई कि सिर्फ केजरीवाल ने ये गठबंधन अपने के लिए किया था, जो कि अब मामला खत्म हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।